उस समय भगवान सभी को अपने दिव्य दृष्टि से उनका आंसुओं का बहाव को रोकता है और उसे अंदर में सहानुभूति प्राप्त देती है। राजा जनक जी कहते हैं, बेटी को जग में जन्म होने ही दुख हो, घर में कोई रख न सके, राजा हो या रंग। हे बेटी, घर में आज तक अपनी बेटी को कोई नहीं रख सका, चाहे वह राजा हो या तो रंग हो या तो फकीर हो, कोई नहीं रख सका। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें भेज रही। सीता मैया रो रही है। सीता मैया कहता है, माँ पिताजी वैसे घर में आप भेज रहे हैं जिस घर में मुझे कोई दुख नहीं। वो रघुवंश है, राजा है, अयोध्या के राजा हैं, मैं जानती हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। माँ आप मत रोइए, पिताजी मत रोइए। सीता जी कहते हैं, बाबा मैं तो तेरी गाय हूँ, जहाँ भेजो चले जाऊं। बाबा मैं तो आपकी गाय हूँ, जिस प्रकार गाय को एक घरों से दूसरे घरों में भेज दिया जाता है, उसी प्रकार मैं भी एक गाय जैसी हूँ। आप भी हमें किसी का घर भेज रहे हैं, इनमें दुख होने का क्या बात है। रो रही है फिर भी वो समझा रही है। ये बेटी का रूप है। दुनिया, भगवान ने अगर इस संसार में किसी चीज को बनाया है तो एक बेटी और एक माँ को बनाया है। ये माँ संसार में सबसे बड़ा वस्तु बनाया है भगवान। इस चीज को मानिए, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, एक बेटी ही से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ का ही रूप बेटी है। बेटे माँ का रूप है, अब माँ बेटी का रूप है, क्योंकि उसी का धन्य है। ये भाव है। एक माँ एक बच्चे को पालने में कितना कष्ट करती है और एक बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट करती है, कितना संभालती है, कितना चिंता होता है, ये एक माँ जानती है। इस माँ के सिवा कोई नहीं जानता। रामचंद्र जी विदा हुए, अयोध्या आया। अयोध्या में धूमधाम से उसका स्वागत हो रहे, धूमधाम से स्वागत हो रहा। ये भाव का प्रकोप है। एक भजन आता है, भजन बहुत अच्छा है। जब विवाह संपन्न होने के पश्चात क्रमबद्ध से आ रहे थे, उसी समय भजन कदा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बहुत प्यारा भजन है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मतलब आज मिथिला नगरिया अयोध्या कमाल हो गया। क्यों? क्योंकि आज रामचंद्र जी का विवाह हुआ है और चारों दुल्हा में सबसे सुंदर रामचंद्र जी लग रहे हैं। ये भाव ही तो दिखाता है। अयोध्या आए, समय क्रम बड़ा है, चलते जा रहा। समय बीता कि कहीं कोई जो वचन मांगा था राजा दशरथ जी से, वो वचन उनके पास थे। वक्त आया वो वचन को मांगना। राजा दशरथ जी को कहा, एक वचन तुमको याद है? राजा दशरथ जी ने कहा, हाँ एक वचन याद है। बोलो क्या क्या मांगती हो?
जो भी मांगो आज मैं तुमको दूंगा। जो भी मांगोगे दूंगा आज हम तुमको। तुम बोलो क्या मांगती हो, जो भी मांग लो। बोला राजा रामचंद्र जी को राजा अयोध्या का नहीं बना करके मेरा पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाइए और रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजिए। यही मेरा जो आपसे संकल्प एक वचन बच गया था, उसी वचन मैं मांगती हूँ।